नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी सीरीज में लर्न एवरीडे डे 6। आज हम पढ़ेंगे एफ जो इंडिया के एफ अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया है कि न्यूजीलैंड के साथ हमने जो एफ साइन किया है। तो आज हम समझेंगे एफ होते क्या हैं और हमने कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण एफ साइन करे हैं। सबसे पहले एफ की फुल फॉर्म है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक। अब ये क्या होते हैं? एक देश जो भी हम लोग इंपोर्ट ड्यूटीज लेते हैं, है ना, कोई भी बाहर से सामान आता है तो उस देश में जिसके साथ हम ये एफ साइन कर रहे हैं, उस देश से हमारे देश में कुछ आएगा तो हम उस पर नहीं लेंगे इंपोर्ट ड्यूटीज। और हमारे देश से उस देश में कुछ जाएगा तो वो देश हमारे सामानों पे इंपोर्ट टैक्स नहीं लगाएगा। अब इसमें लेकिन ये कंडीशनल होता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ डील साइन की जाती है उसमें से कुछ कई बार होता है कि इन्हीं चीज़ों पे ये एफटीए हुआ है, कुछ ही प्रोडक्ट्स पे हुआ है। कई बार होता है कि लगभग सारे पे हुआ है पर इन कुछ चीज़ों पर नहीं हुआ है। ज़्यादातर ये सेकंड चीज़ ही होती है, क्योंकि कई बार वो अपनी इंडस्ट्री को देश बचाने की कोशिश करता है कि नहीं, उसकी वो प्रोमिनेंट इंडस्ट्री, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, वहाँ वो आप पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएगा। अब ये क्यों ज़रूरी होती है? ये आज के टाइम में ट्रम्प साहब टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं इंडिया के लिए, तो ये इसलिए ज़रूरी है कि भाई हमको अमेरिका के अलावा भी और मार्केट चाहिए। अमेरिका एक बहुत प्रोमिनेंट मार्केट है हमारे लिए, और हम अमेरिका से ट्रेड सरप्लस में हैं। ज़्यादातर जैसे चाइना रशिया से हम ट्रेड डेफिसिट में हैं, पर अमेरिका से हम ट्रेड सरप्लस में हैं। यानी हम जितना वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट उससे कई गुना ज़्यादा करते हैं। अब इंडिया, क्योंकि मेक इन इंडिया भी चल रहा है, तो उसको भी ये पावर करता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देशों के साथ एफ होंगे तो वहाँ पर जो इंडिया का सामान है वो बेहतर रहेगा। यानी इंडिया से जो सामान बनकर जाएगा वो वहाँ ज़्यादा उसको कम दाम में बिक पाएगा, तो चाइना और वियतनाम को compete कर पाएगा। अब और इंडिया में तो नौकरी इससे बनेगी ही, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होगी। इससे कई सारे जो है हम लोग मेक इन इंडिया में, मैं बता ही चुका हूँ, आ सकती हैं। इससे दूसरे देशों में भी हमारे मतलब इंडियंस को नौकरी मिलेगी, पढ़ाई के लिए अवसर मिलेगा। कैसे? उनको इंडियन मार्केट चाहिए। अब इंडियन मार्केट को समझने के लिए एक इंडियन चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादातर इंडियन प्रोफेशनल्स प्रेफर करते हैं वो। ठीक, तो इंडिया से प्रोफेशनल्स वो लेके जाएंगे, अपने यहाँ रखेंगे, और वो धीरे धीरे उनके कॉर्पोरेट में भी क्लाइंब अप करेंगे। तो इससे इंडियंस को भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, कई बार हम ऐसे एफ साइन करते वक्त इंडिया खास तौर से ऐसी चीज़ें करता है, और दूसरे जो डेवलपिंग नेशन है, अगर डेवलप्ड नेशन के साथ ऐसा एफ साइन कर रहे हैं तो वो करते हैं कि आप हमारे इन्वेस्ट भी करेंगे। ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट भी आता है कि हाँ, हम आपके देश में फैक्ट्री लगाएंगे, और आपके देश से फिर हमारे देश में जो सामान आएगा तो उससे उनके देश की कंपनीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये ज़्यादातर ऐसी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे लेबर नहीं है। इंडिया चीप लेबर, इंडिया चाइना इसी पे चलता है भाई, चीप लेबर। तो वो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेंगे, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो यहाँ जॉब क्रिएशन करेंगे। उससे फिर वो जो सामान बनाएंगे वो उनके देश में भी सस्ता जाएगा, और वहाँ से जो प्रोडक्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, बाकी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, एफ टी एज ओनली अप्लाई ऑन गुड्स। ठीक है, अगेन एफ टी ए ओनली अप्लाइज ऑन गुड्स, प्रोफेशनल्स पे अप्लाई नहीं होते। प्रोफेशनल उसकी वजह से जाते हैं, वो एक कंडीशन क्रिएट करता है। आईटी सेक्टर पे एफटीए का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो आईटी वैसा ही चल रहा है, वो वैसे भी एफटीए फ्री चल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो कोई उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही है। हाँ, चिप्स आ रही हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स, उन पे लगेगी। ठीक है, लैपटॉप्स आ रहे हैं, हार्डवेयर का जो सामान आ रहा है ना, जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ें, उन पे एफटीए या ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमने साइन किया था मॉरिशस के साथ, मॉरिशस से रिलेटेड एक चीज़ बता दूं, कई लोगों को पता नहीं क्यों, मे बी बिकॉज ऑफ इंडियन डायस्पोरा जो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और इस वजह से लग सकता है कि मॉरिशस एशियन कंट्री, एशियन नहीं अफ्रीकन कंट्री है, बल्कि अफ्रीकन यूनियन जो है उसकी एक मेंबर है। और ये पहला हमारा एफ टी है जो एक अफ्रीकन कंट्री के साथ हमारा पहला है। कब साइन हुआ था? फरवरी 2021, फोर्स में आया अप्रैल 2021। क्रोनोलॉजी से बता रहा हूँ, आप उससे ही करते जाइए।
कवर्स गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट आईपीआर डिस्प्यूट सेटलमेंट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर, ठीक, एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट, इन्वेस्टमेंट गुड्स एंड सर्विसेज, ड्यूटी फ्री एक्सेस फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स लाइक टेक्सटाइल्स इंजीनियरिंग गुड्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, हमारी फार्मा इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है इंडिया की, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में उसका काफ़ी बड़ा रोल है, फार्मा के सेक्टर में हम ज़्यादातर देशों से काफ़ी आगे हैं, रशिया अमेरिका को छोड़ के, ठीक है, बल्कि उनसे भी अच्छा खासा कंपटीशन में हमें, तो हमको ये फार्मा के लिए में वहाँ मॉरिशस में एंट्री करने में उनके मुकाबले हमारी दवाई सस्ती हो जाएगी, तो उससे हमको बेनिफिट होगा, लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि इंडियन फार्मास्यूटिकल्स का यूज़ करें, है ना। तो ये, और ये चीज़ें आपको हर में याद कर रखनी है, ये टेक्सटाइल्स है, इंजीनियरिंग गुड्स है, क्या क्या सामान कहाँ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि डील में ये स्पेसिफिकली इसी वजह से साइन हुई है, ठीक है, तो उनमें क्या प्रोडक्ट प्रेफरेंस में है ये भी याद रखिएगा। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट ड्यू टू इंडियन ओशन एंड रीजन एंड डायस्पोरा, ठीक है, वहाँ पे अच्छा खासा इंडियन डायस्पोरा है, वो अंग्रेजों के टाइम पे पहुँच गया था, ठीक है, वहाँ इनफैक्ट भोजपुरी काफ़ी बोली जाती है, वहाँ पे काफ़ी बार ऐसा होता है कि उनको इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि फ्रेंच वहाँ काफ़ी बोली जाती है, तो हिंदी उनको समझ में आती है या भोजपुरी समझ में आती है, बिहार से काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं, है ना, बिहार से तो लोग सर्बिया पहुँच गए, है ना, वहाँ खेती करने लग गए, बिहारी कहीं भी पहुँच जाएगा अगर उसे मौका दो आप अपॉर्चुनिटी का, सिविल सर्विसेज उसका उदाहरण है, ठीक है। अच्छा, इंडियन ओशन रीजन वाली चीज़ एक बार और, क्योंकि हमारे इंडियन नेवी ने ये कई बार स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया एंड वी विल टेक केयर ऑफ इट, ये हमारे लिए एक बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, जो इंडियन ओशन का पूरा एरिया है, इसमें चाइना भी इधर से घुसने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम अंडमान निकोबार में अपना पोर्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, श्रीलंका में एक चाइना ने पोर्ट बनाया तो उसको काउंटर करने के लिए हमने एक पोर्ट बनाया वहाँ पे, ठीक है, तो इंडियन ओशन हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हमारी ट्रेड पे उससे तुरंत इफेक्ट पड़ जाएगा, इसलिए जब भी अमेरिका या कोई घुसने की उसमें अक्सर ताक में वैसे रहते हैं, तो हम उस पर बड़ा तुरंत रिएक्शन करते हैं, है ना, वहाँ पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जाता है, भले ही कितने फ्रेंडली नेशंस हो, कि वहाँ पे ये दिस इज आर पार्ट, दिस इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, ओके, और हम इकलौते ऐसे देश हैं जिनके नाम पे पूरा एक ओशन है। अब अगला इंडिया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सीएपीए, ठीक है, ये नाम याद रखना, हर जगह एफटीए मत लगा देना, ठीक है, सीएपीए गल्फ कंट्री के साथ, ये पहला गल्फ कंट्री, मॉरिशस वाला पहला अफ्रीकन, यूएई पहला गल्फ, ये कब साइन हुआ था भाई, फरवरी 2022 फोर्स में आया, मई दो, अच्छा ये एकदम से फोर्स में नहीं आया था, साइन हुआ कल से लागू, हाँ जी, है ना, कि मोदी जी रात में आए 8 बजे, भाइयों बहनों कल से एफटीए लागू हो रहा है, ऐसे नहीं होता है, और उसमें भी लेवल्स होते हैं कि पहले इतने प्रोडक्ट्स पे होगा, फिर इतने प्रोडक्ट्स पे होगा, फिर हम इतना इन्वेस्टमेंट इतने टाइम पीरियड में करेंगे, ठीक है, तो धीरे 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 होता है, कई बार वो 15 साल तक का वो होता है कि अच्छा हम धीरे धीरे इस तरीके से करते जाएंगे, अच्छा इनकी टाइम लिमिट्स भी कई बार सेट की जाती हैं कि इतने तक, इसके बाद हम देखेंगे आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ठीक है, कवर्स 90% टैरिफ लाइंस, 97% ट्रेड वैल्यू, है ना, अच्छा खासा वो कवर करता है, अच्छा यूएई इस चीज़ के लिए फेमस भी है, वहाँ पे काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं, शिप इंपोर्ट वो काफ़ी कुछ कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे भाई रेगिस्तान है, बस ऑयल मिल गया उनको, वरना तो था नहीं पेट्रोलियम के अलावा, ठीक है, अब वो क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन साथ ही जैसे सिंगापुर में वो पोर्ट बेस्ड फैसिलिटी है, वैसे ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी काफ़ी अच्छी है ना, इवन मोस्टली वहाँ पे आपको इंडियंस ही जॉब करते हुए मिलेंगे, ठीक है, उसमें जो दूसरे देशों को भी सामान जाना है वो पोर्ट में वहाँ पे वो स्टॉप होता है, तो उसकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पे, तो उसका भी हमको इससे फायदा मिलता है। बूस्टेड बायलैटरल ट्रेड बियॉन्ड यूएसडी यूएस डॉलर्स 85 to 90 बिलियन, फोकस सेक्टर जेम्स, अच्छा इसमें हमें बहुत फायदा हुआ है, जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है, ये एक ऐसा इंडस्ट्री रहा है जिससे बहुत इस डील के बाद काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुए हैं, है ना, हमारे यहाँ वैसे सूरत में एक डायमंड इंडस्ट्री है काफ़ी बड़ी, ठीक है, अच्छा डायमंड हमारे यहाँ तो वो सूरत में जो होता है वो सूरत में पॉलिशिंग और फिनिशिंग होती है उसकी, ठीक है, रॉ डायमंड से वो आपका ज्वेलरी बनाई जाती है, वहाँ पे कोई खदान तो है नहीं, वो सारी चीज़ें, और ये एक मार्केट भी देता है, ठीक है, वो अफ्रीका से आया और फिर ये
मार्केट एक अच्छा बढ़ा, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही है ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा चाहिए उनको यूएई में। टेक्सटाइल्स, फार्मा एंड फूड प्रोडक्ट, अगेन फार्मा, फूड प्रोडक्ट्स भी हमारा अमूल काफ़ी पॉपुलर है यूएई में, ठीक है। इनफैक्ट वो कई देशों के तो क्रिकेट टीम्स को भी स्पॉन्सर कर रहा है। स्ट्रॉन्ग सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट प्रोविजंस, ठीक है, वो काफ़ी सारा इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, काफ़ी, मतलब यूएई एक हॉटस्पॉट है इस टाइम पे कंपनीज के लिए। कंपनीज वहाँ पे हेडक्वार्टर्स बना रही हैं, वहाँ पे उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स काफ़ी ज़्यादा बना रखे हैं, मतलब काफ़ी कुछ सीखने को है इंडिया के लिए भी, कैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। और इवन वो गोल्डन वीज़ा भी दे रहे हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए, अप्रैल 2022, अगेन 22 दिसंबर में फोर्स में आया। ये अंतर याद रखिएगा, ठीक है। इंटरिम एग्रीमेंट है ये, ठीक है, पूरा अभी नेगोशिएशन में है, इसको अच्छे से देख लीजिए, इस चीज़ को याद रखिएगा भाई, ये अभी इंटरिम में है, मतलब अभी ट्रायल बेसिस पे है, अभी कुछ ही चीज़ें हैं, पूरा अच्छी खासी जो लिस्ट बनाई जाती है वो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी कंसीडर कर रहा है, आगे मैं न्यूजीलैंड बताऊंगा, वहाँ भी कुछ कंसिडरेशन है, ठीक है। ये इंटरिम एग्रीमेंट है, पूरा अभी भी नेगोशिएट हो रहा है। अच्छा, नेगोशिएशन का क्या है, देखो नेगोशिएट में क्या करता है जो भी देश करता है, दो देश कर रहे हैं, हर देश चाहेगा मेरे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ जाए और सामने वाले के कम से कम प्रोडक्ट्स आए, हर देश चाहेगा, है ना, इसी बात का नेगोशिएशन है। कोई ये फुल एंड फ्लेजेड नहीं होते हैं कि हाँ भैया सब फ्री, तुम्हारा भी हमारा भी सब फ्री, क्योंकि फिर तो जो आपके अपने देश की कई सारी इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगी, उनको खतरा आ जाएगा, और आता है, इसलिए ही टाइम पीरियड दिया जाता है, धीरे धीरे लागू करा जाता है, पहले नोटिफिकेशन जारी करते हैं, गवर्नमेंट कई बार सहायता करती है उन इंडस्ट्रीज की जो खतरे में आ सकती हैं, ठीक है, उन पे टैक्स में उन्हें कुछ देगी, उन्हें लोन्स देगी, उनके लिए स्कीम्स निकालेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है, ताकि ये ना हो कि भाई विदेशी मार्केट मतलब में अपने प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में अपने मार्केट से भी हाथ धो बैठे, ठीक है, वो भी उस पर कोई पूरा कब्जा कर लिया जाए। और इंडियन मार्केट पे अभी की माने तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो पूरा पूरा फॉरेन कंपनीज, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, ये बड़ी कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फ़ोन बनाने की हमारी अपनी अभी तक कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, आईफोन्स इंडिया में बन रहे हैं, पर हमारी अभी कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है, ठीक है। इस तरीके की इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल में हालांकि हम अच्छा कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल हम विदेशों में भी हमारे अच्छे खासे हो रहे हैं, ठीक है। टू व्हीलर्स में हमने अफ्रीकन मार्केट काफ़ी हद तक कैप्चर कर रखा है, इंडिया के तो कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जीरो ड्यूटी एक्सेस फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स लाइक टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है। लेदर यहाँ पे है ना, क्योंकि इंडिया में स्पेशली यूपी, ये तो पीसीएस के लिए भी बन जाता है क्योंकि कानपुर में लेदर इंडस्ट्री है। ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड्स इजियर एक्सेस फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया इसमें क्योंकि काफ़ी लोग, आपने मेरे ख्याल से जो वीडियो देख रहे हैं वो भी कम से कम एक ऐसे लोग किसी को जानते ही होंगे जो ऑस्ट्रेलिया जाके वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं या वहाँ ही रहने लग गए, वहाँ जॉब करने चले गए, ठीक है। इनहेंसेस क्रिटिकल मिनरल्स एंड सप्लाई चेन ऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, जो क्रिटिकल मिनरल्स की भी डील्स हुई हैं, और हमारा सप्लाई चेन एक अच्छा खासा सप्लाई चेन हमारा उनके थ्रू बना है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वजह से, तो उसमें भी साथ में इन्वेस्टमेंट्स और डील्स हुई हैं। अगला चलते हैं, इंडिया ईएफटीए, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएफटीए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक, इसमें ये चार देश हैं यूरोपियन यूनियन से अलग, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein, भाई ये बड़ा छोटा सा देश है, ठीक है, वैसे इसमें मेजोरिटी जो है वो यही दो कर रहे हैं, ये कम कर रहे हैं जो कुल मिला के जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है। लीचेस्टीन बहुत छोटा सा देश है और ज़्यादातर सब अमीर लोग वहाँ पे हैं, जेल्स में भी वहाँ पे ऐसे कुछ दो चार लोग आपको मिलेंगे, क्राइम फ्री है ना, और वेल्थ का शो ऑफ नहीं है वहाँ पे, जैसे दूसरे अमीर देशों में मोनाको या इधर आपको देखने को मिलेगा, वैसा यहाँ नहीं मिलेगा, और काफ़ी पीसफुल और नेचुरल जगह, तो ऑब्वियसली वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ लेबर नहीं है उतनी ज़्यादा, तो वो बाहर इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे, बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो
हाँ पहले ये देख लेते, साइन मार्च 2024 और इफेक्टिव अक्टूबर 25। 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट है। 15 साल के अंदर अंदर हम 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ होगा, इंडिया में होगा। उसमें वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाएंगे। ठीक है, नेस्ले आपका यहीं का है। ठीक। तो ऐसे कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगेंगे। वो कंपनीज यहाँ पे आएंगी, यहाँ पर जॉब्स देंगी। जॉब्स की भी हुई है कि भाई हम इतनी जॉब्स लगभग देंगे। हालांकि वो डील में नहीं, लेकिन यह है कि उसमें इतने इन्वेस्टमेंट वो करेंगे, जॉब्स आ सकती हैं। पर एक खतरा ऑब्वियसली है कि भैया पता चले एआई वगैरह सब लगा दिया जाए तो जॉब्स चली जाए। लेकिन इतना तो है कि जीडीपी में हमारे कंट्रीब्यूशन होगा। फोकस ऑन हाई टेक, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा एंड फिनटेक। ठीक है। स्ट्रॉन्ग आईपीआर एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोविजंस। अगला इंडिया यूके। यूके ब्रेग्जिट कर गया। ठीक है, यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। तो उसके बाद हमारी ये डील साइन हुई, साइन 2025। इम्प्लीमेंटेशन अभी चल रहा है। यूके इज अ मेजर पोस्ट ब्रेग्जिट पार्टनर फॉर इंडिया, रिड्यूसेस टैरिफ्स ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स, मरीन। टेक्सटाइल और स्पाइसेस के चक्कर में तो हम पे कब्जा किए थे खैर। तो लेदर, जेम्स एंड इवन मरीन प्रोडक्ट्स हमसे बाय कर रहे हैं। यूके गेन्स एक्सेस इन ऑटोमोबाइल्स। तो यूके को ये फायदा हो रहा है कि वो ऑटोमोबाइल्स, अच्छा, इवन कई सारे जो वहाँ के ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, वो टाटा ने बेसिकली एक्वायर कर रखी हैं। जैसे आपका जैगुआर हो गया, रेंज रोवर हो गया, ये सब उन्होंने टाटा ने एक्वायर कर रखा है। इवन टाटा के बारे में एक बार कहा जाता था, रतन टाटा के बारे में, कि अगर ये कुछ साल और रहते सीओ यूके की आधी कंपनी जो है और खरीद डालते हैं। तो खैर, एक्सपेक्टेड टू डबल बायलेटरल ट्रेड बाय 2030। अच्छा, ये सारे ये याद करते चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो ये नोट्स है ना, इनकी अब स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और इनको नोट कर लीजिएगा। और इनसे रिलेटेड फिर मैं क्वेश्चंस आगे किसी वीडियो में कराऊंगा। इंडिया ओमान। ठीक है, अगेन ये गल्फ में एक और हमारा हुआ 2025, दिसंबर 2025 अभी हुआ है। ठीक है, इम्प्लीमेंट होने वाला है। ओमान इज इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन द गल्फ, नियर जीरो ड्यूटी एक्सेस ऑन मोस्ट गुड्स। ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डील हुआ है कि भाई ज़्यादातर एक दो चीज़ें, कुछ चीज़ें रख के छोटी सी एक लिस्ट है, और बहुत छोटी है। ज़्यादातर आपके सारी चीज़ों पे जीरो ड्यूटी कर दी गई। इनहेंसेस कोऑपरेशन इन एनर्जी, पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स एंड एमएसएमईज। ठीक, एनर्जी, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, क्योंकि भाई वो पोर्ट्स जितने भी ऑयल बेस्ड कंट्री, इनके पोर्ट्स इनको डेवलप करने हैं, क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, मेजरली इनका एक्सपोर्ट ऑयल है, पेट्रोलियम है। ठीक है, इंपोर्ट इंपॉर्टेंट फॉर वेस्ट एशिया ट्रेड कॉरिडोर, जो हम एक बनाना चाह रहे हैं टू काउंटर चाइना। अब जिसकी वजह से भाई सब न्यूज़ है, इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए, ये अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है दिसंबर में, फोर्स में 2026 में आएगा। ठीक है, एग्री प्रोडक्ट्स पे बहुत फोकस है, डेयरी सेफ गार्ड्स पे फोकस है, सर्विस मोबिलिटी पे फोकस है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को अमूल स्पॉन्सर मेरे ख्याल से अभी भी कर रहा है, काफ़ी टाइम तक तो किया था। ठीक है, तो अमूल वहाँ पे अच्छा खासा। अच्छा, न्यूजीलैंड के खुद के डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत फेमस हैं। आप इवन कई बार देखा होगा कि कुछ इवन वे प्रोटीन्स या ऐसा कुछ आता है, तो उसमें वो कहते हैं न्यूजीलैंड का हमारा जो वे है वो लेके आए हैं। वो ज़्यादा, क्योंकि वो हाई क्वालिटी होता है। न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट्स या एग्री प्रोडक्ट्स भी इवन, वो कई बार हाई क्वालिटी माने जाते हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो अच्छा, इस चीज़ की वजह से वहाँ पे अपोज भी किया जा रहा है कि भाई हमारा डेयरी पे अच्छा बड़ा कब्जा है भाई, हाई क्वालिटी हम माने जाते हैं, मोनोपोली टाइप सी है, काहे डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया को घुसने दे रहे हो। तो वहाँ पे इस बात का अपोजिशन को, वहाँ की सरकार के अपोजिशन, इवन जो सरकार में उन्होंने भी, कुछ लोगों ने इस चीज़ को लेके, एग्री प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके जो है अपोज किया है इस एग्रीमेंट को, कि यार ये ठीक नहीं है, न्यूजीलैंड के हित में नहीं है, इंडिया को ज़्यादा फायदा हो रहा है। क्यों? अगेन क्योंकि उनके वो सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, उन पर उन्हें लग रहा है कि भाई इंडिया डोमिनेट कर जाएगा, इंडिया जो है ज़्यादा बेहतर कर जाएगा उस मार्केट में। बूस्ट इंडिया फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी सर्विसेज। ठीक है, तो आईटी सर्विसेज, मैंने जहाँ हालांकि अभी पहले कहा था कि आईटी सेक्टर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, आईटी सर्विसेज इफेक्ट होती हैं। आईटी सेक्टर यानी पूरा आपका जो
इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये आईटी से रिलेटेड सेमीकंडक्टर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। फार्मा, टेक्सटाइल्स अगेन है फोकस। मैं दोबारा से इसलिए एग्री और डेयरी को ले रहा हूँ क्योंकि अगेन इस पे आपको कुछ रिसेंट में आगे जाके न्यूज़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे अपोज किया जा रहा है उसको। इवन फॉरेन मिनिस्टर वहाँ के जो करंट है, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी कि भाई ये नुकसानदायक भी हो सकता है। स्ट्रेंथन्स इंडियाज प्रेजेंस इन इंडो पैसिफिक ट्रेड आर्किटेक्चर। ठीक है, इंडो पैसिफिक ट्रेड में जो हमको थोड़ा और भागीदारी मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया से हम एक साइन कर ही चुके हैं, वो हालांकि अभी नेगोशिएशन चल रही है, इंटरिम है, बट न्यूजीलैंड के साथ भी ये साइन करके हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो और बेहतर होंगे, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। इंडिया अभी बहुत पीछे है, अभी बहुत कुछ इंपोर्ट कर रहा है, हमको अभी बहुत सारे एक्सपोर्ट्स अपने बढ़ाने की ज़रूरत है। नेगोशिएशंस अलाइंड विद सप्लाई चेन रेजिलियंस गोल। ठीक, ये अभी भी हम नेगोशिएट कर रहे हैं सप्लाई चेन से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा इसके लिए कुछ और भी चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमको करनी है, अभी तक हमने उतने अच्छे से नहीं करी। जैसे हमको पोर्ट्स इंडिया में बहुत सारे अच्छे से डेवलप करने हैं। ठीक है, हमको सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया था यूएई में काफ़ी सारे लोग आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट मिलेंगे। जैसे सिंगापुर की इंडस्ट्री, हम अंडमान निकोबार में एक पोर्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, ताकि जो शिप्स हैं उनको एक रूट मिले कि वो यहाँ स्टॉपेज लें, उसके बाद आगे जाएं, क्योंकि लंबी दूरी में इस तरीके से शिप्स करते हैं कि वो एक स्टॉपेज उनका होता है। तो वहाँ पर वो एक अच्छी भली इंडस्ट्री क्रिएट की जा सकती है, जिससे एक अच्छा खासा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो सकता है। जैसे मैं बताया सिंगापुर और यूएई कर रहा है, सिंगापुर तो चल रहा है, उस पर रहा है ना। एक अब तो खैर उनकी टेमासेक कंपनीज आ गई हैं। टेमासेक में आगे बताऊंगा क्या है। ठीक है, तो बट उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट सारा उससे आया है। तो इन एफटीएस को आप अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली नो वन कैन से व्हाट विल बी देयर इन द एग्जाम, बट मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मिनिमम एक क्वेश्चन इससे आएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन तो मतलब जहां तक हर कोई कह सकता है कि आएगा आएगा, जितना ये न्यूज़ में है और जितना ये इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए। सो आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, लर्न एवरी डे।